हेलो साथियों, मैं आलोक एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार स्टडी में पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता होगा कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन पे। यूपी बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया था कि जो यूपी बोर्ड ने निविदाएं जारी की थी उसके टेंडर की जो आखिरी तारीख थी वो 18 तारीख लास्ट दे रखी थी कि 18 फरवरी को शाम 2 बजे तक टेंडर भरना था। लेकिन अब एक नया नोटिस आया है और उसमें इस डेट को बढ़ा दिया गया है और बोला गया है कि जो यूपी बोर्ड के क्या कहते हैं निविदाएं निकाली हैं यूपी बोर्ड ने टेंडर भरने के लिए, उसकी डेट को 4 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी अब वो डेट कर दी गई है 22 फरवरी। यानी जो भी कंपनियां टेंडर भरना चाहेंगी वो 22 फरवरी को शाम 2 बजे तक टेंडर भर सकती हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। आप लोग अपनी तैयारी में कोई कमी ना रखें, क्योंकि हो सकता है कि जैसी चुनाव बाद भर्ती आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग लासा और मासा के बारे में जानेंगे कि लासा कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखो क्या करना है। कोई संख्या ले लेते हैं छोटी सी। वैसे इसका लासा तो आप मौखिक भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको पहले छोटी संख्या समझ के चलना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये संख्याएं लिखी हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या को पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अब जब सबसे बड़ी संख्या को लेके चलेंगे तो हमें करना क्या है कि इस संख्या का आधा करना है। कितना करना है? इस संख्या का आधा करना है, और जितनी बार आधा होगा उतनी बार क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। तो चलो करते हैं। 80 का हमने आधा किया, कितना हुआ? 40, और 40 कितना आ गया? 2। अब 40 का आधा करो तो 40 का आधा कितना हुआ? 20। फिर से कितना आ गया? 2। 20 का आधा करो, कितना हुआ? 10। आधे कितना आ गया? 2। ठीक है, अब 10 का आधा 5, फिर से आ गया 2, और 5 का 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पनाई 80। ठीक है, कितना हो गया? 80। अब होता क्या है कि जब हमने बड़ी संख्या ले ली उसके बाद छोटी संख्या उठा के चलेंगे। हमने उठा ली 40, और जब हमने 40 उठा ली तो हम इसका भी सेम तरीके से आधा करेंगे, और जितनी बार आधा करेंगे उतनी बार 2 लिखेंगे। बट ध्यान एक चीज़ का रखना है कि यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं अगर उनमें से संख्या मिलती है तो हम उस संख्या को नहीं लिखेंगे। कैसे? कि जैसे 40 का हमने आधा किया 20, 2 लिखा है आधे का, नहीं लिखेंगे। 20 का आधा 10, 2 लिखा है, नहीं लिखेंगे। 5 दूना 10, नहीं लिखेंगे। सेम इसी प्रकार 20 का करेंगे। या हम यूं कह लें कि अगर किसी संख्या को हम आधा करते हैं और आधा करने पर यहाँ पर लिखी हुई संख्याएं मिल जाती हैं तो फिर हमें उसके फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है बात? तो बस यही इसका क्या हो गया? लासा हो गया। यानी इसका लासा कितना आ गया? 80। इसका लासा कितना आ गया? 80। और समझते हैं, जैसे ये दे रखा है 36, 80, 90। ये दे रखा है 36, 80, 90 का लासा बताओ। ठीक है, तो देखो हमने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, तो उठाओ भाई 90। अब 90 का क्या करेंगे? 90 का करेंगे आधा, और जितनी बार आधा करेंगे उतनी बार कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। उतनी बार कितना लिखेंगे? 2। तो जैसे हमने 90 का आधा किया तो कितना हुआ? 45, और हमने लिखा 2। 90 का आधा कितना हुआ? 45, और हमने लिखा 2। अब देखो, अब 45 का आधा तो होगा नहीं। अब जब 45 का आधा होगा नहीं तो हम क्या करेंगे? 45 के गुणनखंड कर दो और उसके तोड़ दो। तो 15 × 3 = 45। मैं या यूं कहूँ 3 × 9 = 45।
क्लियर है बात? ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरी सबसे बड़ी संख्या को उठाओ। अब दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है? 80। और क्या करना है? सेम पैटर्न, पहले आधा करो और जैसे ही आधा करोगे और आधा करने के बाद कितना लिखोगे? 2। जब तक आधा होता रहे तब तक कितना लिखना है? 2 लिखना है। कितना लिखना है? 2 लिखना है। तो जैसे हमने 80 का आधा किया 40, 2 लिखा, तो 2 देखो यहाँ पर पहले से लिखा है, और अगर कोई संख्या हमें पहले से मिल जाएगी तो हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 80 का आधा किया हमने 2, ठीक है। 40 का 2 पहले से लिखा है। फिर 40 का आधा करेंगे तो 40 का आधा कितना हुआ? 20। अब 2 नहीं लिखा है तो अब 1 2 और चिपका देंगे। ठीक, अब 20 का आधा करेंगे तो 20 का आधा कितना होगा? 10। फिर से 1 2 आ जाएगा। ठीक है, और 10 को फिर से तोड़ेंगे, या 10 को आधा करो या उसको गुणनखंड करो। 5 2 10। तो देखो 5 यहाँ पर पहले से लिखा है, यानी हम कितना लिख दें? 1 2 और लिख दें। क्लियर है? तो ये किसके गुणनखंड हो गए? 80 के। अब बात आती है 36 की, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 36 को करो तो 36 का हम आधा करेंगे तो कितना आएगा? 18। हमारा 2 लिखा है, छोड़ देंगे। 18 को हम आधा करेंगे कितना आएगा? 9। हमारा 2 लिखा है। और 9 की बात करें तो 3 का 9, यानी सब कुछ मिल गया। 36 के गुणनखंड इसी में मिल गए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस उठा के सबका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। उठा के सबके क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कर दो भाई गुणा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, और 40 और 3 का 9, और 9 दूनी 18, और 18 चौको 72, यानी कितना आ गया? 720। समझ पा रहे हो? ठीक है, और ले लेते हैं एक संख्या, और ले लेते हैं, समझ लेते हैं। बड़ी संख्या उठा लेते हैं कोई। 180 और 72 और 48, इसका ले लेते हैं। ठीक है, इसका ले लेते हैं। 180, 72 और 48 का लासा क्या होगा? देखो भाई कैसे निकालेंगे इसको एक लाइन में। तो क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी दे रखी है? 180। क्या करेंगे? 180 को आधा, और जितनी बार आधा होगा उतनी बार क्या लिखेंगे? 2। तो भाई करो, 180 का आधा कितना होगा? 90। कितना आ गया? 2। 90 को हमने तोड़ा आधा, कितना होगा? 45। कितना आ गया आधे का? 2। अब 45 को आधा होगा नहीं तो 45 गुणनखंड कर दो। 3 का 9 पना 45। क्लियर है? 3 का 9 पना 45। अब दूसरी सबसे छोटी संख्या उठा लो, कितनी है? 72। तरीका वही है जो हम करते आ रहे हैं, यानी हमें क्या करना है कि पहले 2 आधा करना है, और आधा जब होगा तो कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। आधा जब होगा तो कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो देखो जैसे 72 लिखा है तो 72 का आधा किया 36, और 36 के लिए आधे का 2 पहले से लिखा है तो नहीं लिखेंगे। फिर हमें 36 को तोड़ा, 36 का आधा कितना होगा? 18। 18 के लिए 2 पहले से लिखा है, नहीं लिखेंगे। 18 को हम तोड़ेंगे तो कितना होगा? 9, यानी आधे में टूट जाएगा, लेकिन आधे का अब 2 नहीं लिखा तो एक बार 2 और हम चुप लिख देंगे। बचा कितना? 9। और 9 को आधा होगा नहीं तो 9 के गुणनखंड 3 का 9। तो देखो यहाँ 3 और 3 पहले से लिखेंगे, 3 का 9, तो अब नहीं लिखेंगे। क्लियर है बात? अब देखो 48 को, ठीक है, तो 48 के लिए वही कि 48 का आधा 24, 2 लिखा हुआ है। 24 का आधा 12, 2 लिखा हुआ है। 12 का आधा 6, 2 लिखा हुआ है। अब 6 का आधा या 6 के गुणनखंड 3 दूनी 6, तो 3 हमारा पहले से लिखा है, 1 2 की कमी है तो हम कितना लिख दें? 1 2 और लिख दें। कितना लिख दें? 1 2 और लिख दें। अब बस हो गया, आपका लासा निकल आया। क्या करना है? उठा के सबका मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो कर दो भाई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, और 2 दूनी 4, तो 180 और 4 18 चौको 72, यानी 720। इसका भी आंसर कितना आएगा? 720। समझ पा रहे हो आप लोग, सभी लोग? ठीक है, तो एक सवाल का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं।
अगर आप सब लोग समझ पाए हैं तो इस सवाल का जवाब हमें आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, थैंक यू।